विरगो, तुम्हारी दुनिया में सबसे बड़ा सुकून अक्सर तरतीब, वज़ाहत और मायने से आता है। जब चीज़ें मुनज़्ज़म हो, बातें साफ़ हो और हर काम का मकसद वाज़ेह हो तो तुम्हारा दिल भी निस्बतन पुरसुकून रहता है। लेकिन जब हालात बेतरतीब हो जाएं, लोग अपनी बात वाज़ेह ना करें या तुम्हें अपनी मेहनत की कदर नज़र ना आए तो तुम बज़ाहिर पुरसुकून रहते हो, मगर अंदर अंदर छोटी छोटी बातों को पकड़ कर वज़न बना लेते हो। 27 जुलाई से 2 अगस्त तक का ये हफ्ता तुम्हारे लिए तफसील और सच के दरमियान तवाज़ुन देखने का वक्त बन सकता है कि कहाँ तुम बारीकियां ठीक कर रहे हो और कहाँ असल बात को नज़रअंदाज कर रहे हो। विरगो, इस हफ्ते तुम्हें दो रुझानात के दरमियान झूलता हुआ महसूस हो सकता है। एक रुझान हर चीज़ को दुरुस्त, साफ, मुनज़्ज़म और परफेक्ट बनाना। दूसरा रुझान दिल की अंदरूनी आवाज़ जो पूछती है, ये सब कुछ ठीक भी कर दूं तो क्या अंदर की रुकावट खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। ये हफ्ता तुम्हें ये समझा सकता है कि कहाँ तुम्हारी तफसील पसंदी तुम्हारी ताकत है और कहाँ यही आदत असल एहसास से दूर रहने का बहाना बन जाती है। खुद से एक सवाल करो, मैं जिस चीज़ को बार बार ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या वो वाकई ही मसला है या इसके पीछे कोई और गहरी बात है जिसे मैं देखना अवॉइड कर रहा हूँ। मोहब्बत और रिश्ते, तनकीद, तवक्का और नरमी। मोहब्बत और रिश्तों में अगर तुम किसी रिश्ते में हो, तुम्हारी फितरत है कि तुम चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते हो। पार्टनर के अंदाज, रिश्ते की कैफियत, बातचीत का अंदाज, सब कुछ तुम मोहब्बत की नीयत से बेहतर करना चाहते हो। लेकिन कभी कभी दूसरे लोग तुम्हारी बात को महज तनकीद के तौर पर पढ़ लेते हैं, जबकि अंदर से तुम सिर्फ केयर कर रहे होते हो। इस हफ्ते कोई छोटी सी बात, कोई कमेंट या कोई प्रैक्टिकल मसला तुम्हें और तुम्हारे पार्टनर या फैमिली के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकता है अगर इसे नरमी से वाज़ेह ना किया जाए। विरगो, खुद से पूछो, क्या मैं इस वक्त दूसरे को दुरुस्त कर रहा हूँ या इससे जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुमने कभी ऐसा किया हो कि तुमने दिल से हेल्प करनी चाहिए मगर सामने वाले को लगा कि तुम इसे गलत साबित कर रहे हो, तो इस हफ्ते अपने लहजे को थोड़ा सा नरम और अपने मकसद को थोड़ा सा वाज़ेह करने का वक्त है। एक जुमला जो मदद कर सकता है, मैं तुम्हें गलत साबित नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों आराम से रहें, इसलिए मैं एक बात शेयर कर रहा हूँ। अगर तुम सिंगल विरगो हो, किसी प्रैक्टिकल माहौल, काम, तालीम, प्रोजेक्ट या फैमिली के ज़रिए किसी ताल्लुक़ का इम्कान पैदा हो सकता है। शुरू में सब कुछ बहुत मंतकी, रिजर्व्ड और पुरसुकून लग सकता है, मगर अंदर से तुम्हारा दिल किसी गहरे कनेक्शन को तलाश कर रहा होगा। जल्दी में किसी को जज ना करो, कुछ लोग अपनी गहराई देर से दिखाते हैं। अब बात करते हैं काम, जिम्मेदारियों और मयार की। परफेक्शन वर्सेस प्रोग्रेस। काम, रोजगार और जिम्मेदारी में विरगो के लिए क्वालिटी बहुत अहम होती है। तुम चाहते हो कि जो काम भी करो वो सीधा, साफ और मुकम्मल हो। इस हफ्ते प्रोजेक्ट, रिपोर्ट, असाइनमेंट या घर का निज़ाम तुमसे एक्स्ट्रा तवज्जो मांग सकता है। मुमकिन है तुम्हें लगे कि बाकी लोग इतनी डिटेल में नहीं जा रहे जितनी तुम जानते हो। याद रखो, तुम्हारी डिटेल पर नज़र तुम्हारी ताकत है, मगर कभी कभी 100 में से 90% भी काफ़ी होता है अगर वो काम को आगे बढ़ा दे। खुद से पूछो, क्या इस वक्त परफेक्शन की कोशिश मेरे काम को आगे ले जा रही है या इसे अननेसेसरली स्लो कर रही है। एक छोटा सा प्रिंसिपल अपनाओ, अपने कामों में क्वालिटी पर फोकस, कम अहम रूटीन कामों में अच्छी हद तक ठीक को कबूल करो। इस तरह तुम थकन कम और नतीजा ज़्यादा महसूस करोगे। माली मामलात, छोटे हिसाब, बड़ा सुकून। माली मामलात में विरगो अक्सर छोटी छोटी चीज़ों का हिसाब रखने में माहिर होता है। खर्च, बचत, बिल रिकॉर्ड या कम से कम ज़हनी हिसाब ज़रूर करता है। इस हफ्ते कोई माली फ़ैसला, ख़ास तौर पर घर, सेहत, तालीम या काम से मुतालिक तुम्हारे जहन में बार बार आ सकता है। मुमकिन है कुछ छोटे अनरिजॉल्व मामलात, बकाया रकम, डिलेड पेमेंट या मुश्तरका खर्च तुम्हें हल्का सा परेशान रखें। एक प्रैक्टिकल कदम, एक छोटी फहरिस्त बना लो कि किन 3 माली चीज़ों को इस हफ्ते क्लियर या बेहतर करना ज़रूरी है। जो चीज़ वाज़े हो जाए, तुम्हारा ज़हन इसी तनासुब से हल्का होता जाएगा। विरगो के लिए छोटे हिसाब, साफ होना बहुत बड़ा इनर सुकून लाता है। सेहत, जहन और अंदरूनी तनकीद। विरगो अपनी जिस्मानी कैफियत को भी माइंड और रूटीन के साथ जोड़कर देखता है। जब काम ज़्यादा हो या इनवर्ड प्रेशर ज़्यादा हो तो जिस्म में थकावट, हाजमे के मसले या सर दर्द की सूरत में साइन नज़र आ सकते हैं।
इस हफ्ते दो बातों पर ध्यान दो। जिस्मानी निज़ाम, खाने पीने, नींद और हरकत का एक बेसिक निज़ाम बना लो। तुम्हें मुकम्मल डाइट प्लान नहीं, सिर्फ थोड़ा सा तवाज़ुन चाहिए। विर्गो अक्सर खुद को बहुत सख्त मयार से जज करता है। अगर कोई काम 100% ना हो तो तुम खुद को अंदर से बहुत हार्श अंदाज में बातें कह सकते हो। खुद से नरमी से कहो, मैं भी इंसान हूँ, मेरी कोशिश अहम है, मेरी गलती मुझे मुकम्मल तौर पर डिफाइन नहीं करती। जब तुम अपने अंदर के क्रिटिकल वॉइस को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देते हो तो बहुत से जिस्मानी और जहनी बोझ खुद ब खुद कम हो जाते हैं। विरगो, इस हफ्ते का असल इम्तिहान ये नहीं कि तुमने कितनी चीज़ें ठीक की हैं या कितनी गलतियों को पकड़ा है। असल इम्तिहान ये है कि मैंने इस हफ्ते कितनी बार खुद और दूसरों को नरमी के साथ दुरुस्त करने की कोशिश की, बजाय सिर्फ तनकीद के। अगर इस हफ्ते तुम सिर्फ एक चीज़ बदल सको तो क्या बदलना चाहोगे? अपनी खुद तनकीद का अंदाज, अपनी परफेक्शन की हद, अपनी बात करने का लहजा, या अपनी तरतीब और मकसद के दरमियान तवाज़ुन? कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखो, वो लफ्ज़ जो तुम्हारे नज़दीक इस हफ्ते तुम्हारी सबसे बड़ी तब्दीली का मरकज़ बन सकता है। नरमी, तवाज़ुन, सच, मयार, सुकून। और अगर इस रीडिंग में तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कोई झलक दिखाई दे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, ताकि मुझे पता चले कि विर्गो कम्युनिटी के लिए भी ऐसी नफ्सियाती अमली हफ्तावार रीडिंग्स फ़ायदेमंद हैं। विर्गो, याद रखो, दुनिया को तुम्हारी तफसील, जिम्मेदारी, साफ नज़र की ज़रूरत है, लेकिन तुम्हारे दिल को तुम्हारी अपनी नरमी और कबूलियत की इससे भी ज़्यादा ज़रूरत है। जब तुम चीज़ों को बेहतर बनाने के साथ साथ खुद को भी थोड़ा सा कबूल और माफ़ करना सीख लेते हो तो तुम्हारी कोशिश सिर्फ काम नहीं बल्कि हीलिंग बन जाती है, तुम्हारे लिए भी और इन सब के लिए जिनके साथ तुम जुड़े रहते हो। याद रखो, सितारे सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, फैसला तुमने करना होता है। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।